श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंद अथैकोनविंशोऽध्यायः। श्री शुको उवाच इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससुनिरतं निशम्य भगवान् प्रीतः प्रतिनन्देदमब्रवीत्। श्री भगवानुवाच वचस्तवेत्तज्जन्मदेव सुनिरितं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाणं भृगवः साम्पराये पितामह कुलवृद्ध प्रशान्तः। श्रीमद्भागवत 8वां स्कंद 19वां अध्याय। भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा। श्री भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो, पर लोक हितकारी धर्म के संबंध में आप
भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुलवृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। क्यों न हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ का कोई वीर न मिला। तब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था। उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को उसके वध का वृतांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान बैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया, जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं, जिससे यह मुझे देख न सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं ही देखता है। असुर शिरोमणि, जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में से होकर हृदय में जा बैठे। हिरण्यकशिपु ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता न चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी उसे दिखाई न दिए। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला, परंतु वह मिला नहीं। अवश्य ही वह भ्रातृघाती उस लोक में चला गया जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता। बस अब उससे बैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अज्ञान से उसकी वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण
आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। दैतेंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ, माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं। फिर भी मैं आपसे इतने अधिक नहीं चाहता, आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। इससे वह प्रतिग्रहजन्य पाप से बच जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी ही है। अभी तुम हो भी तो बालक ही ना। इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है। ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ जाए, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी ही मुझसे मांग लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।